हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाकू योद्धा में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को इस वीडियो में आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करवाने वाली हूँ। आप सभी जैसा कि इमेज में देख रहे होंगे कि इसमें डांस करते हुए दिखाया गया है, ठीक है, मीन्स नृत्य के बारे में। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आप सभी को छत्तीसगढ़ी जो लोक नृत्य है और इसके साथ ही जो जनजातीय नृत्य है फ्रेंड्स, लोक नृत्य, उसके बारे में भी बताऊँगी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता ही है सीजीपीएससी के द्वारा। तो देखते हैं फ्रेंड्स कौन सा क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में अभी तक पूछा गया है। इससे आप सभी को पता चल जाएगा कि आप सभी को किस प्रकार से लोक नृत्य को पढ़ना है, क्या चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है और क्या चीज़ आप सभी को छोड़ना है। तो आप सभी का आगामी वर्ष से सीजीपीएससी प्री का एग्जाम होने ही वाला है, तो आप सभी इसको रीजन के तौर पर पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स स्क्रीन पर क्वेश्चन शो हो रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है फ्रेंड्स, ये अभी हाल ही में जो इंजीनियरिंग वाला एग्ज़ाम हुआ था फ्रेंड्स, है ना, उसी में ये क्वेश्चन पूछा गया है सीजीपीएससी के द्वारा। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बस्तर का प्रचलित डंडारी नाच किस अवसर पर नाचा जाता है। मिस डंडारी नाच जो है वो किस अवसर पर, कौन से उत्सव पर किया जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन में दिया हुआ है दीपावली के अवसर पर, दशहरे के अवसर पर, होली के अवसर पर, नवाखाई के अवसर पर। तो अभी मैं आप सभी को बताने वाली हूँ, ठीक है, डिटेल, तो आप सभी को पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य नहीं है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स इसमें राई नृत्य दिया है, कर्मा नृत्य दिया है, सुवा नृत्य दिया है, पंथी नृत्य दिया है। तो ये तीनों तो छत्तीसगढ़ के नृत्य हैं, लोक नृत्य। ये जो राई नृत्य है फ्रेंड्स, ये छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य नहीं है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आप सभी को एग्जाम में पूछा जाता है और आप सभी को अब लोक नृत्य को किस प्रकार से याद रखना है। देखिए फ्रेंड्स इसमें हमने दो क्वेश्चन देखा, एक में तो देखा कि कौन सा नृत्य किससे संबंधित है, ये पूछा गया है। मतलब हम कोई भी नृत्य अगर पढ़ रहे हैं तो किस अवसर पर किया जाता है ना, किसके द्वारा किया जाता है, ये सभी हमें याद रखना होगा। और जैसा कि इसमें पूछा गया है सेकंड क्वेश्चन में कि छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य कौन सा नहीं है, तो इस प्रकार हमें छत्तीसगढ़ के जितने भी लोक नृत्य हैं उसका नाम याद रखना है। वैसे ज़्यादा है नहीं इसमें, आप सभी को जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ना है और वही एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं आप सभी को लोक नृत्यों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देती हूँ, जो कि आप सभी के हर एग्जाम के लिए, चाहे वो सीजीपीएससी ले चाहे वो सीजी व्यापम ले, सभी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स हम छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य के बारे में। इसके बारे में मैं आप सभी को छत्तीसगढ़ के जो जनजातीय लोक नृत्य है उसके बारे में भी बताऊंगी। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं सुवा नृत्य। कौन सा नृत्य, सुवा नृत्य। ये बहुत ही फेमस लोक नृत्य है फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ का, और ये महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। किसके द्वारा किया जाने वाला है, महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। और ये जो सुवा नृत्य है फ्रेंड्स, ये दीपावली के कुछ दिन पहले ही स्टार्ट होता है। तो आप सभी याद रखेंगे कि जो सुवा नृत्य है वो दीपावली के अवसर पर खासकर किया जाता है। ठीक है, अभी हमने देखा कि कौन सा अवसर पर किया जाता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप सभी को याद रखना है कि जो सुवा नृत्य है वो दीपावली के अवसर पर स्टार्ट होता है और दीपावली के समापन के साथ ही समाप्त हो जाता है, और ये महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। और साथ ही फ्रेंड्स जो दीपावली है ना, उस अवसर पर क्या होता है, छत्तीसगढ़ में गौरा गौरी पूजा किया जाता है। ठीक है, कौन सा पूजा किया जाता है, गौरा गौरी पूजा किया जाता है। इसलिए ये जो नृत्य है इसे गौरा गौरी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, गौरा गौरी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, या फिर ओनली गौरा नृत्य भी इसको कहते हैं। आप सभी याद रखेंगे, आप सभी से पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कौन से नृत्य को छत्तीसगढ़ में गौरा नृत्य के नाम से जाना जाता है करके। तो याद रखिए कि सुवा नृत्य को ही गौरा नृत्य के नाम से जाना जाता है। देखिए फ्रेंड्स ये सुवा नृत्य किस प्रकार किया जाता है, तो इसमें महिलाएं ऐसे चारों ओर वृत्त के आकार में खड़ी हो जाती है सर्कल में, और इसी के चारों ओर घूम घूम कर नृत्य करती है। ठीक है, और बीच में क्या होता है, बीच में धान की टोकरी होती है। क्या होता है, बीच में धान का टोकरी रख दिया जाता है और उसमें प्रतीक स्वरूप दो तोते रखे जाते हैं। कितने, दो तोते रखे जाते हैं शिव जी और पार्वती के प्रतीक स्वरूप, और इसी के चारों ओर घूमकर जो महिलाएं हैं वो नृत्य करती हैं। साथ ही आप सभी को मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट सुवा नृत्य से रिलेटेड बता रही हूँ, जिसे आप सभी अच्छे से याद रखेंगे, और इसमें लिखा हुआ नहीं है, आप सभी जो है उसको नोट कर लेंगे कि जो सुवा नृत्य है फ्रेंड्स,
ये सुबह नृत्य जो है वो गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल है। ठीक है, गोल्डन बुक ऑफ जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसमें शामिल है और एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो आप सभी इसको याद रखेंगे कि जो सुबह नृत्य है वो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। और इसके साथ ही ये जो सुबह नृत्य है फ्रेंड्स, इसमें किसी प्रकार का कोई भी वाद्य यंत्र का यूज़ नहीं किया जाता है। और सुबह नृत्य को जो मुकुटधर पांडे जी हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही फेमस साहित्यकार हैं हमारे छत्तीसगढ़ के, मुकुटधर पांडे जी, उन्होंने सुबह नृत्य को छत्तीसगढ़ का गरबा कहा है। क्या कहा है? सुबह नृत्य को छत्तीसगढ़ का गरबा कहा है। तो पूछा जा सकता है एग्जाम में कि छत्तीसगढ़ में कौन से नृत्य को मुकुटधर पांडे जी ने गरबा नृत्य कहा है, मीन्स छत्तीसगढ़ का गरबा कहा है। तो सुबह नृत्य को ही मुकुटधर पांडे जी ने छत्तीसगढ़ का गरबा नृत्य कहा है। आप सभी याद रखेंगे और इसमें कोई भी वाद्य यंत्र यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, आप सभी याद रखें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे, जैसा कि आप सभी को क्वेश्चन दिया रहेगा और पूछेगा कि सुबह नृत्य से संबंधित कौन सा फैक्ट या फिर कौन सा तथ्य इसमें से सही है या फिर सही नहीं है, मीन्स सत्य है या फिर असत्य है करके पूछा जा सकता है। और जो भी पॉइंट्स मैं आप सभी को बता रही हूँ उसमें एक एक करके दे दिया जाएगा। जैसा कि आजकल पीएससी जो है बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा ही पूछा रहा है। तो आप सभी जो है मैं जितना भी बताई उसको याद रखेंगे। इसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इसमें कोई भी वाद्य यंत्र यूज़ नहीं किया जाता है। मुकुटधर पांडे जी के द्वारा सुबह नृत्य को छत्तीसगढ़ का गरबा नृत्य कहा गया है। और इसमें महिलाएं जो है वो वृत्ताकार में खड़ी होकर नृत्य करती हैं। धान की टोकरी में 2 तोते रखे जाते हैं शिव पार्वती जी के प्रतीक स्वरूप। तो इतनी सारी बातें आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। और साथ ही इसे गौरा नृत्य या फिर गौरा गौरी नृत्य के नाम से जाना जाता है। दीपावली के अवसर पर किया जाता है और ओनली महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। तो इतनी सारी बातें आप सभी अच्छे से याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स पंथी नृत्य की ओर। अब देखते हैं पंथी नृत्य से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। पंथी नृत्य के बारे में आप सभी को बताने से पहले फ्रेंड्स मैं आप सभी को जो सुबह नृत्य है, ठीक है, वो किस प्रकार से महिलाएं करती है उसका इमेज शो कर रही हूँ, आप सभी देख लीजिए। तो ये है फ्रेंड्स सुबह नृत्य करती हुई महिलाएं। ठीक है, ये देखिए आप सभी, इसमें क्या कर रही महिलाएं जो है वो सर्कल बनाकर नृत्य कर रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से सुबह नृत्य किया जाता है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स पंथी नृत्य के बारे में। तो देखिए जो पंथी नृत्य है फ्रेंड्स, ये किनको समर्पित है? ये गुरु घासीदास जी को समर्पित है। ठीक है, इनके जीवन प्रसंग पर ही आधारित होता है जो भी इन लोग गीत गाते हैं वो। और जो पंथी नृत्य है फ्रेंड्स, इसके पितामह के नाम से जाने जाते हैं कौन? देवदास बंजारे जी। कौन जाने जाते हैं? देवदास बंजारे जी। इस बात को याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार रिपीट हो चुका है कि पंथी नृत्य के जो पितामह है वो कौन कहे जाते हैं। तो आप सभी याद रखेंगे देवदास बंजारे जी को ही पंथी नृत्य का पितामह कहा जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो पंथी नृत्य है, ठीक है, इसको जो सतनाम पंथी है ना, छत्तीसगढ़ में जो सतनाम पंथी है, जो गुरु घासीदास जी को मानते हैं, उन लोग किसी भी अवसर में, मीन्स उनका कोई भी त्यौहार है, कोई भी उत्सव है, उसमें करते हैं। और ये जो नृत्य है फ्रेंड्स, ये पुरुष और महिलाएं दोनों के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, इन लोग जैत खाम बनाते हैं। ठीक है, जैत खाम होता है इनका ऐसे। तो इसमें फ्रेंड्स इसके चारों ओर ही इन लोग घूम घूम कर चक्कर लगाते हुए नृत्य करते हैं। तो आप सभी याद रखेंगे फ्रेंड्स कि जो पंथी नृत्य है वो हमारे बहुत ही महान संत, मीन्स छत्तीसगढ़ के महान संत गुरु घासीदास जी के जीवन प्रसंग पर आधारित है। ठीक है, उन्हीं के बारे में गीत गाते हुए, उन्हीं का नाम सिमरन करते हुए इस नृत्य को इन लोग करते हैं। और साथ ही इनके एक बहुत ही फेमस कलाकार है, उनका नाम मैं आप सभी को बता देती हूँ क्योंकि कलाकार का नाम भी पूछ दिया जाता है। उनका नाम है ऋषि टंडन। क्या नाम है? ऋषि टंडन। ये जो ऋषि टंडन है फ्रेंड्स, ये पंथी नर्तक है। आप सभी इनका नाम याद रखेंगे। इसके साथ ही मैं आप सभी को ये जो पंथी नृत्य है इससे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट बातें बता देती हूँ, जैसा कि वाद्य यंत्र। ठीक है, तो इसमें कौन सा वाद्य यंत्र यूज़ किया जाता है? तो मांदर होता है, ठीक है, मृदंग और झांझ होता है। ठीक है, कहीं कहीं बुक में जो मांदर है और मृदंग है उसको एक ही दिया रहता है। ठीक है, तो ये बात भी आप सभी याद रखेंगे। तो कौन कौन सा वाद्य यंत्र यूज़ किया जाता है? मांदर, मृदंग, ठीक है, या फिर मांदर या मृदंग और झांझ करके। और इसमें इन लोग कुछ और भी करते हैं, मीन्स कुछ इनकी रस्में होती है, जैसा कि जो जैत खाम होता है ना, उसमें इन लोग जो झंडा फहराते हैं उसको क्या कहते हैं? पालो
चढ़ाना बोलते हैं, ठीक है, या फिर पालो परंपरा करके बोला जाता है इसको। ये याद रखेंगे, पूछा जा सकता है कि पालो परंपरा या फिर पालो चढ़ाने की जो प्रथा है वो कौन से छत्तीसगढ़ में कौन से पंथ से संबंधित है करके। तो आप सभी याद रखेंगे कि सतनाम पंथ से संबंधित है। उसमें ऑप्शन देगा आप सभी को कबीर पंथ, सतनाम पंथ, जैन पंथ, मतलब ऐसा करके आप सभी को दिया रहेगा। तो जो सतनाम पंथ है फ्रेंड्स, इसी में ही पालो चढ़ाने की परंपरा है। आप सभी इस बातों को याद रखेंगे। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे हम देखेंगे बहुत ही फेमस नृत्य छत्तीसगढ़ का राउत नाचा, जिसे गहिरा नाचा के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा नाचा? गहिरा नाचा के नाम से भी जाना जाता है। और छत्तीसगढ़ में जो गहिरा जाति के या फिर यादव जाति के जो लोग रहते हैं, ठीक है, इन्हीं को राउत भी कहते हैं छत्तीसगढ़ी में, ठीक है। राउत जाति भी कहते हैं, यादव जाति भी कहते हैं और इसके साथ ही गहिरा जाति भी कहते हैं। तो इन्हीं के द्वारा ही इस नृत्य को किया जाता है। और ये जो नृत्य है फ्रेंड्स है ना, इसे कौन सा नृत्य कहते हैं? इसे शौर्य परक नृत्य कहते हैं, ठीक है। कौन सा नृत्य? शौर्य परक लोक नृत्य कहते हैं। तो आप सभी से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शौर्य परक लोक नृत्य किसे कहते हैं? तो आप सभी याद रखेंगे कि शौर्य परक लोक नृत्य राउत नाचा को कहते हैं छत्तीसगढ़ में। इसका आयोजन फ्रेंड्स दीपावली के समय किया जाता है, ठीक है। दीपावली के समय ही ये स्टार्ट होता है, मतलब मेनली जो गोवर्धन पूजा होता है ना, उसी के दिन ही ये स्टार्ट होता है। और साथ ही बहुत सारे जो यहाँ पर रस्में होती है छत्तीसगढ़ में, बहुत सारे जो फंक्शन वगैरह होता है, जैसा कि मड़ई उत्सव मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में, तो उस दिन भी इनके द्वारा नृत्य किया जाता है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो राउत नाचा है, इससे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जो मैं आप सभी को बता रही हूँ, उसको अच्छे से याद रखेंगे। तो देखिए, ये जो राउत नाचा है फ्रेंड्स, ये राउत नाचा जो है, इसमें जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा वाद्य यंत्र यूज़ किया जाता है, ये आप सभी से पूछा जा सकता है। तो इसमें फ्रेंड्स गढ़वा बाजा या फिर इसी को सिंह बाजा कहते हैं, इसका यूज़ किया जाता है। और ये जो राउत नाचा किया जाता है ना, इसमें क्या बोला जाता है, मीन्स कुछ इन लोग क्या है, कुछ शब्द वगैरह बोलते हैं जिसको क्या कहते हैं ये पूछा जाता है। हमें उसको दोहा कहते हैं, है ना। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राउत नाचा में क्या बोला जाता है करके, मीन्स क्या गाया जाता है करके। तो दोहा बोलते हैं फ्रेंड्स इन लोग, याद रखेंगे आप सभी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि क्या बोला जाता है राउत नाचा में करके, तो दोहा बोला जाता है इनके द्वारा, ठीक है। और मेनली ये श्री कृष्ण जी के जीवन चरित्र पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? श्री कृष्ण जी के जीवन चरित्र पर आधारित होता है। और इसमें जो नृत्य है फ्रेंड्स, वो पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। पुरुष ही इसमें नृत्य करते हैं, दोहा बोलते हैं। और इसमें कौन सा वाद्य यंत्र यूज़ किया जाता है? तो इसमें गढ़वा बाजा यूज़ किया जाता है। ये जो राउत नाचा है फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड आप सभी को कुछ और बातें भी याद रखना है, जैसा कि ये जो राउत नाचा है वो कब कब करते हैं इन लोग जब सुहाई बांधने का कार्य करते हैं, जब माता पूजा होता है, इन लोग का रस्म है ये कुछ जिसको इन लोग करते हैं। और ये सब रस्म जब इन लोग करते हैं तो उस समय इन लोग नृत्य करते हैं, मीन्स ये जो राउत नाचा है वो इनके द्वारा किया जाता है। तो इतनी बातें आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। और जो छत्तीसगढ़ में है फ्रेंड्स, 1 महीने तक राउत नाचा का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो वो बिलासपुर में किया जाता है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि राउत नाचा महोत्सव कहाँ पर किया जाता है? बिलासपुर में ये किया जाता है, ठीक है। मीन्स जो राउत नाचा महोत्सव है वो कहाँ पर मनाया जाता है, ऐसा करके पूछा जाएगा तो आप सभी याद रखेंगे कि ये बिलासपुर में मनाया जाता है। और सन 1978 से ये आरंभ किया गया है। अब मैं आप सभी को इमेज शो कर रही हूँ फ्रेंड्स, जो राउत नाचा है उसका देखिए, ये जो है वो राउत नाचा का इमेज है। इसी तरीके से तैयार होकर जो यादव जाति या फिर राउत जाति के जो लोग रहते हैं, है ना, इनको अहिर जाति करके भी बोला जाता है। इसके भी आप सभी याद रखेंगे, अहिर करके। मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देती हूँ, आप सभी को अच्छे से दिखेगा। तो अहिर जाति करके भी बोला जाता है इनको, ये भी आप सभी याद रखेंगे। और इन लोग इसी तरीके से वेशभूषा करके एकदम तैयार होकर के ही नृत्य करते हैं। इसके अलावा आप सभी जो है ये देख सकते हैं पंथी नृत्य का इमेज भी। इस प्रकार से पंथी नृत्य किया जाता है। इन लोग जो है करतब करते हैं, मीन्स पंथी नृत्य तो करते ही है, इसके साथ ही और भी बहुत कुछ करते हैं। इसलिए ये जो नृत्य है वो बहुत ही फेमस है और बहुत ही लोगों को पसंद भी आता है। अब आगे देखेंगे फ्रेंड्स हम लोग जनजाति से रिलेटेड नृत्य। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो जनजाति से रिलेटेड नृत्य है वो, ठीक है। और ये बार बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, जनजाति से रिलेटेड सारे नृत्य। तो आप सभी फ्रेंड्स ये जो जनजाति से रिलेटेड नृत्य हैं इसको ध्यान से सुनिएगा, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग कर्मा नृत्य, ठीक है। ये जनजाति लोक नृत्य है,
ठीक है। और ये फ्रेंड्स ये जो कर्मा नृत्य है इससे क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सबसे पहली बात तो आप सभी याद रखेंगे कि जो कर्मा नृत्य है वो कृषि आधारित नृत्य है, ठीक है। क्या कृषि आधारित जनजातीय नृत्य है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी से यही पूछ सकता है कि कौन सा नृत्य जो है वो कृषि आधारित जनजातीय नृत्य है करके, तो कर्मा नृत्य है। और जो कर्मा नृत्य है फ्रेंड्स इसको छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम जनजातीय लोक नृत्य कहते हैं। और ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में इसी तरीके से पूछा गया था छत्तीसगढ़ में कि कौन से नृत्य को छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम जनजातीय लोक नृत्य कहते हैं करके। तो ये जो कर्मा नृत्य फ्रेंड्स इसी को ही छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम जनजातीय लोक नृत्य कहते हैं। आप सभी अच्छे से याद रखेंगे इसको। और इसको कब किया जाता है फ्रेंड्स, मीन्स इसको क्यों किया जाता है, जो कर्म देवता है उनको प्रसन्न करने के लिए इसको किया जाता है, कि उनको प्रसन्न करने के लिए, कर्म देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। और साथ ही फ्रेंड्स ये जो कर्मा नृत्य है ये 2 जनजातियों में मेनली फेमस है। उनका नाम आप सभी को याद रखना है। कौन कौन सी जनजाति है वो, उराव जनजाति और बैगा जनजाति। बैगाओं में प्रचलित जो कर्मा नृत्य है फ्रेंड्स इसको बैगानी कर्मा भी कहते हैं। कौन सा कर्म कहते हैं, बैगानी कर्मा कहते हैं। तो आप सभी इसको याद रखेंगे। और ये जो नृत्य है फ्रेंड्स वो कब किया जाता है, मीन्स इसका आयोजन कब होता है, भादो क्वार महीने में होता है, ठीक है। इस बात को आप सभी याद रखेंगे, कब होता है, भादो क्वार माह में इसका आयोजन किया जाता है। जो विजयादशमी होता है फ्रेंड्स वो कौन से महीने में होता है, क्वार महीने में ही होता है, ठीक है। तो आप सभी इसको याद रखेंगे। और साथ ही जो कर्मा नृत्य फ्रेंड्स इसको पुरुष और महिला दोनों कर सकते हैं। कौन कौन, पुरुष और महिला दोनों कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स सैला नृत्य या डंडा नृत्य। ये जो सैला नृत्य या फिर डंडा नृत्य फ्रेंड्स ये कब स्टार्ट होता है, कार्तिक शुक्ल का जो एकादशी होता है उस दिन से स्टार्ट होकर ये फाल्गुन पूर्णिमा तक होता है, ठीक है। कब तक होता है, फाल्गुन पूर्णिमा तक होता है। और देखिए फ्रेंड्स ये जो सैला या डंडा नृत्य है ये कौन से जनजाति के द्वारा किया जाता है और ये कहाँ पर प्रचलित है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी याद रखेंगे ये जो सैला नृत्य या फिर डंडा नृत्य है ये गोंड और बैगा जनजाति में प्रचलित है। और ये जो नृत्य है वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस है, सरगुजा जिले में। कहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस है, सरगुजा जिले में, ठीक है। और आप सभी को मैंने क्वेश्चन दिखाई थी डंडारी नृत्य करके, है ना। तो डंडारी नृत्य फ्रेंड्स तो कब किया जाता है ये पूछा गया था, इसलिए ये जो सैला या डंडा नृत्य है इसको आप सभी याद रखेंगे कि ये कब किया जाता है। तो कार्तिक शुक्ल एकादशी से फाल्गुन पूर्णिमा तक होता है, मीन्स दशहरा और जो धान की कटाई है उसके बाद ये नृत्य प्रारंभ होता है। और मेनली कहाँ पर प्रचलित है, सरगुजा जिले में प्रचलित है। कहाँ पर प्रचलित है, सरगुजा जिले में प्रचलित है। और जो नृत्य है फ्रेंड्स ये केवल पुरुष नर्तकों के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा, केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ये आप सभी याद रखेंगे। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स बिल्मा नृत्य। ये जो बिल्मा नृत्य है फ्रेंड्स ये दशहरा के अवसर पर गोंड और बैगा जनजातियों के द्वारा किया जाता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बिल्मा नृत्य जो है वो कौन से जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो बैगा और गोंड जनजाति के द्वारा। याद रखेंगे आप सभी, ठीक है। और इसकी विशेषता यह है फ्रेंड्स कि इस नृत्य के दौरान बैगा और गोंड जनजाति में जीवन साथी का चुनाव किया जाता है। क्या किया जाता है, जीवन साथी का चुनाव किया जाता है। आप सभी याद रखेंगे, कभी कभी पूछ भी दिया जाता है इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन CGPSC के द्वारा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स कक्सार नृत्य। ये जो कक्सार नृत्य है फ्रेंड्स ये मुरिया और अबूझ माड़िया जनजातियों में प्रचलित है। और ये एक पूजन नृत्य है, ठीक है। कौन सा नृत्य है, ये पूजन नृत्य है या फिर इसे अनुष्ठानिक नृत्य भी कहते हैं। कौन सा नृत्य, अनुष्ठानिक। दोनों नाम याद रखेंगे आप सभी, अनुष्ठानिक नृत्य भी कहते हैं इसे और साथ ही पूजन नृत्य भी कहते हैं, क्योंकि आप सभी को पूजन करके भी दे सकता है और अनुष्ठानिक लिखा हुआ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये जो कक्सार नृत्य है या फिर पूजन नृत्य है इसे ही अनुष्ठानिक नृत्य के नाम से जाना जाता है। और ये मुरिया और अबूझ माड़िया जनजाति में बहुत ही फेमस है। और ये नृत्य क्यों किया जाता है फ्रेंड्स, इनके देवता होते हैं लिंगोपेन या फिर लिंगादेव। इनको प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। किनको प्रसन्न करने के लिए, लिंगोपेन देव या फिर लिंगादेव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इसके बाद देखते हैं सरहुल नृत्य। ये जो सरहुल नृत्य फ्रेंड्स ये बहुत ही फेमस नृत्य है और इससे बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये कौन से जनजाति में किया जाता है, तो ये उराव जनजाति में किया जाता है। और ये उराव जनजाति का अनुष्ठानिक नृत्य है, मीन्स ये भी एक प्रकार का पूजन नृत्य होता है फ्रेंड्स। इन लोग सरना देवी जो होती है ना, मतलब इनकी देवी होती है उराव जनजाति में सरना देवी, जो कि साल वृक्ष में निवास करती है, ऐसा इन लोग मानते हैं। तो जब चैत्र पूर्णिमा में, मीन्स चैत्र के महीने में क्या होता है, फूल आता है साल वृक्ष में, तब उसी समय इन लोग जो सरहुल नृत्य है वो करते हैं और साथ ही पूजा भी करते हैं,
ठीक है। मीन्स ये सरहुल महोत्सव के नाम से, सरहुल उत्सव के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो आप सभी याद रखेंगे कि जो सरहुल नृत्य है वो चैत्र पूर्णिमा में किया जाता है। कौन से वृक्ष की पूजा की जाती है, ऐसा पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। तो याद रखेंगे कि साल वृक्ष की पूजा की जाती है। इसमें इन लोग ऐसा मानते हैं कि जो सरना देवी है, जिनकी पूजा इन लोग करते हैं, वो साल वृक्ष में निवास करती करके, इसलिए ये जो नृत्य है ना, सरहुल नृत्य है ना, इसी के टाइम पर जो पूजा की जाती है, इसे प्रकृति का पूजा नृत्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मीन्स जो सरहुल नृत्य है इसी को ही प्रकृति का पूजा नृत्य भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, वृक्ष की पूजा की जाती है, जो कि प्रकृति का ही एक भाग है। तो इसलिए इसे प्रकृति का पूजा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो आप सभी इसको याद रखेंगे। और इसमें फ्रेंड्स महिला और पुरुष दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। मीन्स महिला भी करती है और पुरुष भी इस नृत्य को करते हैं। आप सभी इसको याद रखेंगे। और ये उरांव जनजाति में किया जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जा चुका है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स गौर नृत्य, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वेरियर एल्विन, ठीक है, क्या वेरियर एल्विन ने किसे विश्व का सुंदरतम नृत्य कहा था करके। तो आप सभी याद रखेंगे कि वेरियर एल्विन ने गौर नृत्य को ही विश्व का सबसे सुंदर नृत्य कहा था। और ये जो नृत्य है फ्रेंड्स वो रंडामी माड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? जात्रा पर्व, ठीक है। क्या आषाढ़ के महीने में होता है जात्रा पर्व, ठीक है, उसी के दौरान इन लोग करते हैं। कौन सा पर्व है ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, कौन से पर्व में किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही फेमस नृत्य है छत्तीसगढ़ का। मीन्स बहुत ही फेमस जनजातीय लोक नृत्य हैं। तो जात्रा पर्व के दौरान आषाढ़ महीने में ये जो गौर नृत्य है वो किया जाता है। इसमें क्या जाता है फ्रेंड्स, ये जो नृत्य है ना गौर नृत्य, इसमें जो पुरुष होते हैं माड़िया जनजाति के, है ना, इन लोग जो है दंडामी माड़िया कहते हैं ना इन जनजाति को। तो इन लोग जो है जंगली भैंस जो होता है जिसको गौर कहते हैं, जो जंगली भैंस है उसी का नाम ही गौर है। वो जो गौर है फ्रेंड्स उसके सिंग को लगा करके नृत्य करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इनके सिंग को लगा लेते हैं अपने सर में और नृत्य करते हैं। और इसको जात्रा पर्व के दौरान किया जाता है। इसलिए फ्रेंड्स ये जो जनजाति है, ठीक है, कौन सा दंडामी माड़िया, इसको एक और नाम से जानते हैं बाइसन हॉर्न माड़िया। क्या? बाइसन हॉर्न माड़िया करके भी जाना जाता है। क्योंकि क्या करते हैं इन लोग गौर नृत्य करते हैं। जो जंगली भैंस है इसी को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं, बाइसन कहते हैं। तो उसके सिंग को लगाकर, तो बाइसन हॉर्न, हॉर्न क्या होता है फ्रेंड्स, हॉर्न जो है सिंग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हॉर्न कहते हैं। तो इसी के नाम पर इनका नाम एक और नाम पड़ता है दंडामी माड़िया जनजाति का, बाइसन हॉर्न माड़िया, ठीक है। क्योंकि इन लोग गौर नृत्य करते हैं इनके सिंग को अपने सर में लगाकर। तो आप सभी ये याद रखेंगे। और जो वेरियल एल्विन है इस नृत्य को सुंदरता नृत्य कहा है। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इस पर इन्होंने बुक भी लिखा है। कौन सा बुक लिखा है? द गौर। ये क्वेश्चन भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। द गौर बुक इन्होंने लिखा है। तो फ्रेंड्स जो द गौर बुक है वो किन्होंने लिखा है? वेरियल एल्विन ने ही लिखा है। तो आप सभी इसको याद रखेंगे। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स दमनज नृत्य। ये जो दमनज नृत्य है फ्रेंड्स इसे पहाड़ी कुरवाओं के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स अवसर बिल्कुल याद रखेंगे आप सभी, कब किया जाता है? गौर नृत्य को जात्रा पर्व पर किया जाता है, ठीक है। और ये जो सरहुल नृत्य है वो चैत्र पूर्णिमा में किया जाता है। दमनज नृत्य जो है वो पहाड़ी कुरवाओं के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। क्योंकि बार बार एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ दिया जाता है कौन सा अवसर पर किया जाता है। तो दमनज नृत्य फ्रेंड्स पहाड़ी कुरवाओं के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। और ये जो नृत्य है फ्रेंड्स इसको भयोत्पादक नृत्य कहते हैं, ठीक है। मीन्स भय उत्पन्न करने वाला नृत्य कहते हैं इसको। तो आप सभी याद रखेंगे कि ये जो दमनज नृत्य है इसे जनजातियों में भय उत्पन्न करने वाला नृत्य कहते हैं। मीन्स ये एक ऐसा नृत्य है, ऐसा जनजातीय नृत्य है जिसे भयोत्पादक नृत्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्योंकि कभी भी कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप सभी को हर बात याद रखना है। और आयोजन कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर, अच्छे से याद रखेंगे। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट आप सभी को पता चलने वाला है। और आप सभी ने जो क्वेश्चन देखा था सबसे पहले उसका आंसर भी मिलने वाला है। मांद्री नृत्य देखते हैं फ्रेंड्स। जो मांद्री नृत्य है वो मुड़िया जनजाति के जो युवा गृह है ना, युवा गृह का नाम क्या है? घोटुल, वहाँ का सर्वप्रमुख नृत्य है। ये आप सभी याद रखेंगे कौन से जनजाति का है? ये मुड़िया जनजाति का है। और खासकर जो उनका युवा गृह होता है घोटुल, वहीं का ही ये नृत्य है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स दंडारी नृत्य। देखिए इसी से क्वेश्चन पूछा गया है, दंडारी नृत्य कौन से अवसर से संबंधित है?
तो ये जो डंडारी नृत्य है फ्रेंड्स, ये बस्तर अंचल में होती है, सबसे पहले तो ये याद रखना है। और ये होली के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, देखिए मैं आप सभी को क्वेश्चन दिखा देती हूँ। देखिए पूछा गया है, क्वेश्चन क्या था कि बस्तर का प्रचलित डंडारी नाच किस अवसर पर नाचा जाता है? तो होली के अवसर पर। कौन से अवसर पर? होली के अवसर पर। आप सभी अच्छे से याद रखेंगे कब किया जाता है इसको, होली के अवसर पर किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से आप सभी को याद रखना है कि कौन सा नृत्य जो है वो कब किया जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आप सभी को बता देती हूँ। ये जो डंडारी नृत्य है, इससे जो डंडारी नृत्य है फ्रेंड्स, ठीक है, इस नृत्य को कौन से जनजाति के द्वारा किया जाता है? याद रखेंगे, मुरिया और भतरा जनजाति। मुरिया और भतरा जनजाति के द्वारा छत्तीसगढ़ में इस नृत्य को किया जाता है। मुरिया और भतरा जनजाति के द्वारा। इसमें कैसे करते हैं फ्रेंड्स नृत्य? ये तो डंडारी नृत्य है, ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि स्तंभ बना लेते हैं और उसके चारों ओर ही नृत्य किया जाता है। ये आप सभी याद रखेंगे। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, परब नृत्य। ये जो परब नृत्य है ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो परब नृत्य फ्रेंड्स, इसे सैनिक नृत्य के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले तो आप सभी यही याद रखेंगे कि जो परब नृत्य है इसको सैन्य नृत्य के नाम से जाना जाता है छत्तीसगढ़ में। और ये धुरवा और परजा, एक और नाम याद रखेंगे इसके साथ, धुरवा और परजा जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो याद रखेंगे कि ये जो परब नृत्य है इसे धुरवा और परजा जनजाति के द्वारा किया जाता है और इसे सैन्य नृत्य के नाम से जाना जाता है। और जो धुरवा जनजाति है वो जगदलपुर के आसपास रहते हैं। अब आगे देखते हैं हुल्की पाटन नृत्य। जो हुल्की पाटन नृत्य फ्रेंड्स, ये भी मुड़िया जनजाति में किया जाता है। कौन सी जनजाति में किया जाता है? मुड़िया जनजाति में किया जाता है। और इसमें मांदर नाम का वाद्य यंत्र यूज़ किया जाता है। याद रखेंगे कौन सा वाद्य यंत्र? मांदर नाम का वाद्य यंत्र यूज़ किया जाता है। और ये जो हुल्की पाटन नृत्य है फ्रेंड्स, इसको किसी भी अवसर पर करते हैं। ठीक है, मीन्स जो मुड़िया जनजाति के लोग हैं अगर उन कोई भी उत्सव मना रहे हैं तो इसके लिए उत्सव तय नहीं है। ठीक है, आप सभी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हुल्की पाटन नृत्य मुड़िया जनजाति के द्वारा कब किया जाता है, कौन से उत्सव पर? होली के, दिवाली के, कुछ भी लिख देगा आप, है ना, किसी भी उत्सव का नाम और नीचे लिखा रहेगा उपरोक्त सभी। तो आप सभी याद रखेंगे किसी भी अवसर पर किया जा सकता है, इसके लिए पर्टिकुलर कोई अवसर नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स घोटुल पाटन नृत्य। जो घोटुल पाटन नृत्य है फ्रेंड्स, ये मृत्यु के अवसर पर किया जाता है मुड़िया जनजाति के द्वारा। कौन सा नृत्य? घोटुल पाटन नृत्य। ये मुड़िया जनजाति के द्वारा मृत्यु के अवसर पर किया जाता है। अब देखते हैं आज का फिर गेड़ी नृत्य। जो गेड़ी नृत्य है फ्रेंड्स, इसको सबसे पहले याद रखेंगे, इसको डिटोंग नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा नृत्य? डिटोंग नृत्य के नाम से जाना जाता है। और इसमें किसी प्रकार से गीत वगैरह नहीं गाया जाता है। याद रखेंगे, इसको केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है और इसमें कोई भी वाद्य यंत्र या फिर गीत नहीं यूज होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ क्या करते हैं, जो पुरुष होते हैं वो बांस की बनी जो गेड़ी होता है ना, उसमें अत्यंत तीव्र गति से नृत्य करते हैं। तो ये जो नृत्य है फ्रेंड्स, गेड़ी नृत्य, इसमें आप सभी को मेनली क्या याद रखना है कि ये जो गेड़ी नृत्य है इसमें केवल पुरुष शामिल होते हैं। कौन शामिल होते हैं? केवल पुरुष शामिल होते हैं। ठीक है, और ये कौन सी जनजाति में फेमस है अगर पूछा जाता है तो मुड़िया जनजाति में फेमस है। बस्तर अंचल के मुड़िया जनजाति में फेमस है और इसको डिटोंग नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी याद रखेंगे। और जो गेड़ी है वो किसका बना रहता है ये पूछा जाएगा, तो सभी याद रखेंगे कि बांस की लकड़ी का बना होता है। जो गेड़ी होता है वो किसका बना होता है? बांस से बना होता है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स लास्ट आज का दोरला जनजाति नृत्य। ठीक है, कौन सा? दोरला। तो ये दोरला जनजाति के द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स। और दोरला जनजाति जो है वो जो गोंड जनजाति है उसका ही एक उपजाति है। याद रखेंगे आप सभी, दोरला जनजाति जो है वो गोंड जनजाति का ही एक उपजाति है और इनके द्वारा ही दोरला नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य में फ्रेंड्स मीन्स ये जो नृत्य है इसके अंतर्गत पेंदुल नृत्य भी बोलते हैं इसको, विवाह के अवसर पर करते हैं तो, और पर्वों में करते हैं ना, मीन्स कोई भी उत्सव वगैरह में करेंगे तो पंडुल नृत्य कहते हैं। याद रखेंगे कि विवाह में पेंदुल नृत्य कहते हैं और पर्वों में मीन्स कोई भी उत्सव में करते हैं तो पड्डुम नृत्य कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी को इतनी बातें बहुत ही अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आप सभी को एक और नृत्य के नाम बता रही हूँ। ठीक है, कौन सा नृत्य? एबाल तोड़ नृत्य। कौन सा नृत्य? एबाल तोड़ नृत्य। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, याद रखेंगे आप सभी, CGPSC ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। एबाल तोड़ नृत्य, ये नृत्य फ्रेंड्स मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। सबसे पहले तो यही याद रखेंगे, एबाल तोड़ नृत्य मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। और साथ ही
जो इबाल तोड़ नृत्य है इसे मड़ई के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, कौन से अवसर पर किया जाता है? मड़ई के अवसर पर किया जाता है। इनके एक देवता होते हैं अंगादेव, उसको प्रसन्न करने के लिए इस नृत्य को करते हैं। और जो मड़ई उत्सव है फ्रेंड्स, वो नारायणपुर का मड़ई सबसे ज़्यादा फेमस है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि छत्तीसगढ़ में कहाँ का मड़ई उत्सव सबसे ज़्यादा फेमस है। जो तो नारायणपुर का जो मड़ई उत्सव है फ्रेंड्स, यही सबसे ज़्यादा फेमस है। तो याद रखेंगे कि मड़ई के अवसर पर इबाल तोड़ नृत्य किया जाता है मुड़िया जनजाति के द्वारा। फिर से बता देती हूँ फ्रेंड्स, कौन सा नृत्य? इबाल तोड़ नृत्य। कौन सा नृत्य फ्रेंड्स? इबाल तोड़ नृत्य। और ये कौन से जनजाति के द्वारा किया जाता है? मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। मड़ई के अवसर पर जो मड़ई के प्रमुख देवता है अंगादेव, उनको प्रसन्न करने के लिए। तो मैं जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताई हूँ फ्रेंड्स, इसको ज़रूर याद रखिएगा। और जो भी नए बच्चे हैं वो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और जितना भी वीडियोस मैं आप सभी के लिए अभी बना रही हूँ फ्रेंड्स, इसे ज़रूर देखिएगा। आप सभी के एग्ज़ाम के लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल होगा। और फ्रेंड्स, मैं आप सभी को जितना भी बताई हूँ उसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो बेशक आप सभी मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आप सभी को कमेंट बॉक्स में ही आंसर दे दूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।